ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जालौन की, जहां श्रीमद् भागवत कथा एवं रामलीला मंचन और मेला महोत्सव का विशाल आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां मदरसा दारुल उलूम में जलसे का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जालौन के ग्राम रबा में श्री राम महायज्ञ की वर्षगांठ पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, रामलीला मंचन और मेला महोत्सव का भव्य आयोजन जारी है, जहां कथा के चौथे दिन कथा व्यास साध्वी प्रियंका शास्त्री जी ने भक्त ध्रुव की कथा सुनकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने साध्वी जी का सम्मान कर आशीष लिया। कार्यक्रम की संयोजक एवं परीक्षित विधान परिषद सदस्य रमा आरपी निरंजन ने पूजा अर्चना कर आरती उतारी और कथा व्यास का सम्मान किया। यज्ञ वेदी, मंच संचालन, रामलीला भंडारा और व्यवस्था में सुरेश पटेल, कृष्णकांत बाजपेयी, रामशंकर छानी, नारायण सिंह आचार्य, शिव नारायण, राजीव राठौर, अमीर सिंह परिहार सहित कई पदाधिकारी सक्रिय रहे। कथा रसपान के बाद सैकड़ों भक्तों को प्रसाद स्वरूप केला फल वितरित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक नेता राम शंकर छानी, सत्येंद्र गुर्जर, प्रधान मुलायम सिंह कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ स्थित सैयद बाड़ा मोहल्ले में स्थित मदरसा दारुल उलूम गौसिया में ये जलसा हुआ। मदरसे ने जलसे का ये 26वां आयोजन किया। जलसे में बांदा जिले के आलिया मसूदिया खानकाह से आए मौलाना सैयद आमिर मियां मसूदी ने मौजूद भीड़ को संबोधित किया। सैयद आमिर मियां मसूदी ने कहा कि शिक्षा से ही मुस्लिम समाज का उत्थान संभव है। नौजवानों को शिक्षा की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। जुआ व शराब इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए सभी को इस्लाम के खिलाफ आचरण करने से बचना चाहिए। राजस्थान से आए मुफ्ती समीउल्लाह ने कहा कि नौजवान ही हमारे समाज की रीढ़ है, उनके सही आचरण से ही समाज तरक्की करेगा। नौजवान इंटरनेट मीडिया की जगह अपनी तालीम पर इस्लाम के विरुद्ध आचरण करने से बचें। तस्मीन के साथ पढ़ने की कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। गाजियाबाद के प्रतिष्ठित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल ने अपने 21वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया, जिसका मुख्य आकर्षण ओलंपियन, पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अंजू बॉबी जॉर्ज रही, जिन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। सद्भाव हमारे बंधनों की मजबूती थीम के तहत कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्कूल गीत से हुई, जिसमें अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया ने 21 वर्षों की यात्रा और भविष्य के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जबकि निदेशक धवानी जयपुरिया ने शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा को स्कूल की सबसे बड़ी ताकत बताया। समारोह में स्कूल क्रॉनल IGNIT का विमोचन किया गया और विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। पूर्व छात्रों ने अपने संस्मरण साझा किए और अंजू बॉबी जॉर्ज ने विद्यार्थियों को अपनी क्षमता पर विश्वास, मेहनत और मजबूत मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनर्जन्म, भगवान हनुमान को समर्पित कथक और नाट्य प्रदर्शन भाईचारे, दोस्ती, परिवार और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक गीत, उप प्रधानाचार्य चेतना सहगल के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिससे पूरा हॉल संगीत, रोशनी और भावनाओं से समृद्ध हो गया। My name is Chama Jain and I am the mother of the Aradhya Jain. My daughter, she is in the class 5th E and today she is receiving the award
यंग इनोवेटर अवार्ड। उसने लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, शी वाज द ओनली वन चाइल्ड फ्रॉम द इंडिया हु वॉन दिस अवार्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन यूके। वो एआई में, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में जो आईआईटी के बच्चे करते हैं उस प्रोजेक्ट्स को बनाती है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू द शालिनी मैम हु इज द डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम ऑफ द जयपुरिया स्कूल। मैंने उन जैसी टीचर, आई एम हैविंग 2 डॉटर्स, मेरी एल्डर डॉटर की पूरी स्कूलिंग फिनिश हो गई है, लेकिन मैंने शालिनी मैम जैसी टीचर्स पूरे वर्ल्ड में नहीं देखी है। उनका जो बच्चों को वह इंकरेज करती है, सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है, सिर्फ और सिर्फ शालिनी मैम के सपोर्ट से आज जो मेरी बेटी लंदन में जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जयपुरिया के नाम को नेम फेम देकर आई है। क्रेडिट गोज टू ओनली एंड ओनली शालिनी मैम। एंड आई वुड लाइक टू शेयर द वन एक्सपीरियंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जब मेरी डॉटर को वहाँ बुलाया जाता है और मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं कि नाउ वी आर कॉलिंग द आराध्या जैन फ्रॉम द इंडिया, तो मैं शालिनी मैम को याद करती हूँ। सिर्फ उनकी इंस्पिरेशन से, उनके मोटिवेशन से और उनके एंकरेज से। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ लेडी, वेरी हम्बल पर्सन। आई नेवर एवर सीन द टीचर just like the Shalini ma'am. A big applause of the round for the Shalini ma'am. Thank you Shalini ma'am and all the teachers who taught my daughter Aradhya. Thank you to all teachers. सर, आज 21वां स्थापना दिवस आप जयपुरिया मना रहा है, किस तरीके से आप लोग ये मना रहे हैं और कितने बच्चे जो उत्साहित हैं, क्योंकि इस बार JF के रूप में गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो आई हुई है, बच्चे तैयार होते हैं, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? जैसे कि आपको मालूम है कि स्कूल को चालू हुए 21 साल हो गए हैं और स्कूल हमेशा एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, बच्चों की अच्छे रिजल्ट्स के लिए काफ़ी प्रख्यात है। उसके साथ ही साथ हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की चेष्टा कर रहे हैं और स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं। तो आज जो हमारी चीफ गेस्ट आई है वो एक आइकॉन है बच्चों के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को नेशनल लेवल के अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी तैयार करें और इंडिया स्पोर्टिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कमा सकता है। कौन कौन बच्चे हैं इस बार जो रैंकिंग में उनको अवार्ड दिया गया है आज, और किस तरीके से बच्चों को आज सम्मान किया गया है? देखिए, इसमें कई रकम के बच्चे हैं। कुछ तो जो एकेडमिक्स में टॉपर्स हैं उनको दिया गया है। बहुत सारे बच्चे, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो या क्लैट का एग्जामिनेशन हो, एफजी का है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उनको भी अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जो लोग ने अचीव किया है, उन सबको हम लोग ने आज रिकग्नाइज किया है और उन बच्चों को अवार्ड भी दिया है। और प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि आज के दिन वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स है। और आप जितने भी एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग है या टाइम्स ऑफ इंडिया या जागरण या जितने भी रैंकिंग एजेंसीज हैं, तो जयपुरिया स्कूल जो गाज़ियाबाद का है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स गाज़ियाबाद को तो है भी, बट नेशन में भी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जयपुरिया ग्रुप है वो एजुकेशन में अच्छी उसने पकड़ बनाई है, कई स्कूलें यूपी में चला रहा है और हम लोग का विजन है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन दें, बच्चों को जो है वो लर्निंग ऐसे कर सकें जिससे कि फ्यूचर रेडी हो सके। बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश कोई देना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए? मैं तो यही चाहूँगा कि हर बच्चा अपने पढ़ाई तो करे ही, बट वो एक अच्छा इंसान बन सके, उसमें वैल्यू सिस्टम्स अच्छे हों, एथिकल कंडक्ट हो, और इन चीज़ों का महत्व स्कूल एजुकेशन में हम लोग देते हैं। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।